नमस्कार जी। 6 फरवरी हिंदी करंट अफेयर में आपका स्वागत है, जिसमें हम कवर करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर को और पीआईबी को। पीआईबी जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। और हमारा करंट अफेयर सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है, चाहे वो वनडे एग्जाम एसएससी बैंकिंग का हो या फिर कोई भी स्टेट का पीसीएस या फिर यूपीएससी का एग्जाम हो। और फ्री में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होती हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिंस करीम आगा खान फोर्थ के बारे में। इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई है पुर्तगाल में। ये इमाम थे और शिया इस्लामी मुसलमान से संबंध रखते थे। अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे याद रखने की क्या होती है। पहली बात तो ये न्यूज़ में क्यों आई है, क्योंकि देखो, और हमने क्यों कवर की है, क्योंकि ये पीआईबी जो है सरकारी वेबसाइट जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इनकी मृत्यु के लिए दुख जताया है। तो इसीलिए हमने भी इनको कवर किया है। कई बार ऐसा होता है, ऐसे जो डेथ होते हैं ना, उनको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करके पूछ लिया जाता है कि रिसेंटली इनका देहांत हुआ है, ये किस फील्ड से संबंधित हो। तो जैसे हम बात करें, ये इमाम थे, ठीक है, तो पेपर में देखने को मिल जाता है कि भाई ये आर्टिस्ट थे, ठीक है, या फिर ये कोई साइंटिस्ट थे। ऐसे करके चीज़ें पूछी जाती हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखा करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे, भारत का 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य है। किसका है? भारत का ये लक्ष्य है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। और बजट 2025-26 में 20,000 करोड़ रुपए इसके लिए एलोकेट किए गए हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर&डी के लिए, ठीक है। और हमारे जो मेजर जो परमाणु केंद्र हैं, उनके बारे में भी वीडियो के एंड में आपको मैप से लोकेशन दिखा देंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली राजस्थान सिविल सर्विस में भी एक सवाल यहाँ से डायरेक्ट पूछा गया था, ठीक है, तो दिखाएंगे। नेक्स्ट देखो, विश्व फार्माकोपिया की 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अब ये जो सेक्टर है, ये फार्मास्यूटिकल से संबंधित है। तो कमेंट करके बताओ, भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वर्ल्ड में प्रोड्यूसिंग में कौन से नंबर पे आता है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चर भारत जो है फार्मास्यूटिकल के जगत में, भारत कौन से स्थान पे है वर्ल्ड लेवल की, अगर हम बात करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये बात। नेक्स्ट, प्रमुख बंदरगाहों पर संभाला जाने वाला कार्गो, मतलब कार्गो का जो ट्रेड है वो कितना क्या हो गया है, पहले कितना होता था हमारा, ठीक है। तो देखो, 2014 की अगर बात करें तो ये 581 टन के आसपास था, ठीक है, 581 मिलियन टन। और ये 2023-24 में बढ़कर 819 के लगभग हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं, तो ये पता होना चाहिए। और हमारे जो प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, उनको भी कई बार अगर बात करें तो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में पूछा जा सकता है, या नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में भी उनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना पूछा जा सकता है। तो वीडियो के एंड में आपको हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं वो भी दिखाएंगे। उसके बाद बात करें कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया, जिसको राजस्थान और हरियाणा में कानबेलिया के नाम से भी जानते हैं, ये लोग बीन बजाते हैं और इनके पास एक डब्बा सा होता है, उसमें सपेरा होता है, ठीक है, और मतलब इनको सपेरा कहते हैं, और उसमें सांप होता है उस डब्बे में, और ये दिखाते हैं एज ए अपना पालन पोषण करने के लिए इस काम करते हैं। तो ये राजस्थान में सपेरों की एक जनजाति है जो सांप को पकड़ के रखते हैं, है ना, अपना जीवन चलाने के लिए। और ये खाना बदोश जीवन जीते हैं, मतलब आज यहाँ है, कल कहीं मिलेंगे, परसों कहीं मिलेंगे आपको। ये मोस्टली आपको पाली, अजमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के एरियाओं में देखने को मिलेंगे, ठीक है गाइज। कालबेलिया डांस भी इन्हीं के लिए प्रसिद्ध होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ठीक है। 2023 में नई दिल्ली में G20 की बैठक के दौरान इसकी घोषणा होती है, और जिसमें यूरोपीय संघ और भारत, मतलब यूरोपीय संघ के साथ में 7 और देश हैं, जिनमें भारत, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इनके बीच में एक समझौता होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये जो गलियारा है, ये दो अलग अलग गलियारे इसी गलियारे में शामिल हैं। एक है पूर्वी गलियारा और एक उत्तरी। पूर्वी में भारत से अरब की खाड़ी तक बिल्कुल कनेक्ट होगा, और उत्तरी गलियारे की बात करें तो खाड़ी से यूरोप तक कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। और वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए भागीदारी, ये अमेरिकी नेतृत्व वाली एक पहल है जो बिल्कुल इस गलियारे को सपोर्ट प्रदान करेगी, इस इनिशिएटिव को, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कोलकाता में सेना के फोर्ट विलियम को, ठीक है, अब विजय दुंग के नाम से, दुर्गदुंग के नाम से जाना जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है, इनके नाम हटा के और हमारे जो पहले के नाम थे या फिर जो हमारी संस्कृति से संबंधित नाम है वो अगर रखे जाएं तो। और फोर्ट विलियम जो है पूर्वी कमान सेना का मुख्यालय, हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट, ओपन एआई के जो सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, ये भी चर्चा में रहते, तो नाम याद रखो।
तीस्ता 3 जल विद्युत परियोजना, ये बिल्कुल सिक्किम में देखने को मिलेगी आपको। और रियाल जो मुद्रा है ये ईरान की मुद्रा है। अब प्लेस इन न्यूज़ में आज आपको दिखाते हैं जो हमारे मेजर न्यूक्लियर प्लांट है इंडिया में। देखो ये नरोरा है, आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश। और ये पोखरण राजस्थान में, राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट भी यहीं पे। और ककरापुर एटॉमिक पावर प्लांट की बात करें गुजरात में है। तारापुर की बात करें ये आपको महाराष्ट्र में नजर आएगा। और कैगा के बारे में बात करें कर्नाटक और कल्पक्कम तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। अब मेजर पोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट आपको नजर आएंगे। तो इनमें से आप मेजर पोर्ट जैसे कि हल्दिया पोर्ट बंदरगाह हुआ, पारादीप हुआ, ठीक है, काकिंदा हुआ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इनमें से, ठीक है, मछलीपट्टनम हुआ और तूतीकुड़ी हुआ, उसके बाद में मुर्मुगांव हुआ, ठीक है। और फिर आपको मुंद्रा पोर्ट हुआ, जवाहरलाल नेहरू। ये 7-8 पोर्ट का याद रखो कि किधर कौन सा क्या ऊपर नीचे पड़ता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई सजेशन, कोई सुझाव आपका हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।